सुप्रभात विद्यार्थियों। हम डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित उनकी सुविख्यात कृति अंधा युग के प्रतीक विधान पर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने अश्वत्थामा, संजय, प्रहरियों, युधिष्ठिर आदि के आधुनिक मानव, संत्रस्त मानव, पीड़ित मानव के रूप में उनके जो प्रतीकात्मक प्रयोग उन्होंने किया है उसके विषय में चर्चा की। आज इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम गांधारी और कृष्ण दो जो प्रमुख रूप से इसमें आते हैं अंधा युग में, और कृष्ण तो केंद्रीय पात्र के रूप में आते हैं। इसमें पहले हम गांधारी के विषय में चर्चा करेंगे। धृतराष्ट्र पत्नी और 100 कौरव पुत्रों की माता गांधारी अंध मनोवृत्तियों का प्रतिनिधि प्रतीक है, जिसकी विचारशीलता में बौद्धिक तर्कों की स्थापना नहीं। गांधारी का चरित्र इस बात का प्रमाण है कि मानव मन पर अवचेतन की बहुत गहन पकड़ होती है। गांधारी का व्यवहार उसकी भावना के अनुकूल प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील होता रहता है। अंधी ममता से वशीभूत कौरवों की विजय का मोह गांधारी के बाह्य जगत को विश्लेषित कर भविष्य के प्रति आशान्वित होने का अवकाश नहीं देता। गांधारी की मनः स्थिति भी अश्वत्थामा के समानांतर चलती है। उसकी मर्मांतक गहरी व्यथा और घोर निराशा इन पंक्तियों से ध्वनित होती है। माता मत कहो मुझे, तुम जिसको कहते हो प्रभु, वह भी मुझको माता ही कहता है। शब्द यह जानते हुए लोहे की सुलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। 17 दिनों की युद्ध विभीषिका का तांडव विनाश लीला का चित्र गांधारी मर्मांतक रूप में अपने पति के समक्ष खींचती है। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक कर मारे गए। अपने इन हाथों से मैंने उन फूलों सी वधुओं की कलाइयों से चूड़ियां उतारी हैं। अपने इस आंचल से सिंदूर की रेखाएं पहुंची हैं। संजय से अश्वत्थामा द्वारा किए गए घृणित और विभत्स कार्यों का विस्तृत वर्णन सुनकर वह एक प्रकार की आत्म तुष्टि का अनुभव करती है। विक्षुब्ध और व्याकुल होकर वह कुरूपता के प्रतिरूप भयंकर अश्वत्थामा को संजय की दिव्य दृष्टि के माध्यम से चाक्षुष करना चाहती है, क्योंकि वह वीरता का श्रृंगार है। पुत्रों की मृत्यु की शोकमग्न ज्वाला और दुर्योधन का कंकाल गांधारी को अंदर तक कुंठित और जलाकर क्षार कर देता है। इस कुंठा की प्रतिक्रिया कृष्ण को शाप देने में होती हो। प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह प्रभु हो, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। किंतु कृष्ण की स्वीकारोक्ति पर यह क्या किया तुमने, फूट कर रोने लगती है। रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। माता गांधारी का जीवन चक्र सहज मनोवृत्तियों से परिचालित है। हमारी अंध मनोवृत्तियों को तर्क संगत सिद्ध करने के लिए नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णार्पण, यह सब सामाजिक आवरण है जिनसे हमको अलंकृत किया जा सकता है। इस झूठे आडंबर से गांधारी को घृणा थी, इसीलिए स्वेच्छा से उन्होंने आंखों पर पट्टी चढ़ा ली थी। और इन सब के मध्य एकमात्र केंद्र बिंदु है कृष्ण, जिनकी प्रबुद्धता और सजलता ने संपूर्ण युग की व्याख्या को भोगा है। प्रत्येक व्यक्ति के मरने पर स्वयं मृत्यु का आलिंगन किया है। फिर भी युग की आस्था और विश्वास को स्थिर रखने में, रक्षा करने में समर्थ है,
क्योंकि वह साहस, स्वतंत्रता, सृजन और मानव मूल्यों के प्रतीक रूप है। इस अंधे युग में भी भविष्य की संभावनाओं और मानव मूल्यों की प्रतिष्ठापना में समर्थ है। इसलिए अंधा युग में प्रभु की वाणी उद्भासित होती है, मेरा दायित्व ही स्थिर रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर मर्यादा युक्त आचरण के जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। कृष्ण का व्यक्तित्व विरोधी प्रवृत्तियों से संयुक्त है। उनमें अंधकार एवं प्रकाश, आसक्ति एवं अनासक्ति का अंतर विरोध है। जहां सब लोग अंधे, पथभ्रष्ट एवं युद्धरत हैं, वहां कृष्ण ही ऐसे हैं जो अनासक्त हैं, तटस्थ हैं, किंतु उनकी अनासक्ति भी समानांतर विरोध में प्रकट होती है। जहां वे कौरव पक्ष को अपनी सेना देकर सहायता करते हैं, वहीं पांडव पक्ष में स्वयं को समर्पित करते हैं। इस प्रकार यह मात्र तटस्थता एवं अनासक्ति नहीं, कृष्ण के व्यक्तित्व का विभाजन है। वे स्वयं निर्णय करने में असमर्थ थे कि पक्ष किसका लिया जाए। इस प्रकार कृष्ण ब्रह्म नहीं, आधुनिक संशयग्रस्त मानव के प्रतिनिधि अथवा प्रतीक बन जाते हैं। तब वे सत्य असत्य का निरपेक्ष वर्ण नहीं करते, सत्य असत्य को परिस्थिति सापेक्ष मानकर परिस्थिति के अनुसार कार्य करने लगते हैं। कृष्ण युद्ध की सारी पीड़ा को एकाकी झेलते हैं और कृष्ण के माध्यम से आधुनिक युद्ध पीड़ित उस मानव का चित्र उभरता है जो यह मानता है कि कोई भी आदर्श एवं मर्यादा उसका उद्धार नहीं कर सकती। पीड़ा झेलना उसकी नियति है और उसका उद्धार उसके अपने हाथों से ही होगा। उसे एकाकी ही संघर्षमय परिस्थितियों से जूझते हुए प्रकाश पथ की ओर बढ़ना है। प्रभु की सार्थकता भी मनुष्य ही है, क्योंकि अंततोगत्वा प्रभु की परिणति मानव ही है और प्रभु मानवीय मूल्यों की समग्रता का पूंजीभूत रूप है। व्यास कांतिगामी नेता का प्रतिनिधित्व करते हैं और बलराम उग्रवादी निष्क्रिय शक्ति को वाणी देते हैं। गूंगा भिखारी युद्ध के पश्चात हुए विकलांग मानव का प्रतीक चित्र है। द्रोण और भीष्म आदि रोटियों के वशीभूत है। यह गुलामी और परवशता उन्हें अपने स्वामी के लिए युद्ध करने के लिए तो बाध्य करती ही है। इनसे इनकी सत्य निष्ठा, न्याय प्रियता, साहसिकता आदि के गले में फांसी का फंदा डाल देती है। अंधा युग में पात्रों का प्रतीकात्मक महत्व को स्वीकार करते हुए मनोहर वर्मा ने लिखा है, अंधा युग में पात्रों का प्रतीकात्मक महत्व इतना बढ़ गया है कि वे मानवीय अस्तित्व को खोकर विशेष विचारधारा या कुंठा के प्रतीक मालूम होने लगते हैं। जैसे युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र नेत्र वर्ग की अंधी शक्ति उपासना के प्रतीक, गांधारी घबराई हुई उस मानवता का जो कि युग के बर्बर और अमर्यादित नैतिकता की प्रतिक्रिया में कटु निराशा की उद्धत अनास्था का मार्ग पकड़ लेती है। इसी प्रकार अंधा युग के पात्रों की प्रतीकात्मकता की चर्चा करते हुए ज्वाला प्रसाद खेतान ने अपनी पुस्तक सृजन के आयाम में लिखा है, अंधा युग के अधिकांश पात्र निश्चित ऐतिहासिक चरित्र होते हुए भी विशिष्ट मानसिक वृत्तियों, दृष्टिकोणों एवं अंतर ग्रंथियों के प्रतीक है। यह प्रतीकत्व उनके चरित्र की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता, वरन उन्हें एक विराट भारतीय मानवीय प्रासंगिकता प्रदान करता है, जिसके कारण महाभारत की कथा के एक अंश का पुनर्कथन मात्र न रहकर अंधा युग मानव मन के अंतर्गत महाकाव्य बन जाता है। अगला बिंदु हम लेंगे अंधा युग में प्रतीकात्मकता के अन्य धरातल। देश काल के माध्यम से ही परंपराओं और संस्कारों से चले आते प्रतीक अपनी अर्थ व्यंजना के
गौरव को सुरक्षित रखने के लिए आधार प्राप्त करते हैं। काल का चक्र ही अपनी खरोंच से प्रतीकों की अर्थगत महत्ता को उदित और अस्त करता है। अतः प्रतीक सदा वर्तमान को वर्तमान के माध्यम से अथवा वर्तमान को अतीत के माध्यम से व्यक्त करते हैं। अंधायुग के में वर्तमान को अतीत के प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्ति दी गई है। काल की दृष्टि से अंधायुग पर विचार किया जाए तो इसका घटना काल महाभारत के युद्ध के पश्चात से लेकर श्री कृष्ण की मृत्यु तक फैला हुआ है। इसी कारण युद्धोत्तर स्थितियों से उत्पन्न विभीषिकाओं और टूटन विघटन का वातावरण अधिक गहराया हुआ है। आज के जीवन के प्रत्येक कार्य क्षेत्र में विज्ञान का स्थान सर्वोपरि है और इस शताब्दी में विज्ञान की सबसे भयंकर उपलब्धि अणुबम है, जिसके कारण मानव जाति के ऊपर संहार का त्रास छाया हुआ है। इसी अणु तथा उज्जैन बम्बों के पैशाचिक दुर्दांत अभिशप्त प्रभाव को भारती ने अंधा युग में चित्रित किया है। ज्ञात है तुम्हें परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ तो नर पशु तो आगे आने वाली सदियों तक गेहूं के बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों से बह बह कर आएंगी पिघलती आग। यहां ब्रह्मास्त्र अणुबम का सार्थक और स्पष्ट प्रतीक है। वैज्ञानिक अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग की संभावना ने विश्व को त्रस्त कर रखा है। इसी लोमहर्षक संत्रास की स्थिति को भारती ने यहाँ सशक्त और समर्थ अभिव्यंजना देकर अपनी आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति का परिचय दिया है। व्यास के उपरोक्त शब्द आज के अणु प्रयोगों अमेरिका द्वारा जापान के 2 प्रमुख शहरों हिरोशिमा और नागासाकी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अणुबम के प्रयोग द्वारा बिल्कुल तबाह कर दिए गए थे, की भयानकता और उससे उत्पन्न वातावरण को चित्रित करने में मानो पुरानी शब्दावली का ही प्रयोग करते हैं। दृश्य काव्यकार ने वातावरण को गहन, मर्म स्पर्शी और प्रभाव उत्पादक बनाने के लिए मार्मिक घटनाओं, प्रतीकों और चाक्षुष दृश्य योजनाओं का आश्रय ग्रहण किया है। प्रहरियों का वार्तालाप युद्ध की भयंकरता का चित्र आंखों के समक्ष मूर्तिमान कर देता है। देखिए उदाहरण, प्रहरी 1, बादल नहीं है, ये गिद्ध हैं, लाखों करोड़ों पांखें खोले। और प्रहरी 2, झुक जाओ, ढालों के नीचे छिप जाओ, नरभक्षी हैं, ये गिद्ध भूखे हैं। सभी दृष्टियों से विवेचित करने के उपरांत अंधायुग का वातावरण प्रभावशाली होने के साथ ही प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी देता है। प्रतीकात्मक शब्दों और स्थितियों का सटीक प्रयोग धर्मवीर भारती जी की एक अन्यतम विशेषता है। प्रहरियों द्वारा गिद्धों को माध्यम बनाकर युद्ध की स्थिति और उसके उलूक का घटना द्वारा अश्वत्थामा और द्रौपदी के पुत्रों के हनन का निदर्शन बड़ा ही प्रतीकात्मक और सांकेतिक व्यंजना देता है। व्यक्ति की मूल वृत्तियों का केंद्र बिंदु अवचेतन मन है, जो अपनी क्रोध में व्यक्ति की मूल वृत्तियों का एक व्यापक और विराट स्वरूप समाहित किए रहता है। व्यक्ति के अवचेतन मन और अहम के लिए भारती ने क्रमशः अंध गह्वर और अंधे बर्बर पशु प्रतीकों को अपनाया है। उदाहरण देखिए इसका, हम सबके मन में कहीं एक अंधा गह्वर है, बर्बर पशु, अंधा पशु वास वहीं करता है, स्वामी जो हमारे विवेक का है। समग्रतः अंधायुग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है। नैतिक मूल्यों से कुंठित, स्वार्थांध, मर्यादाहीन उस युग को युद्ध की दारुण विभीषिका में भस्मित करने के पश्चात आस्था, विश्वास और सृजन की कसौटी पर कुंद बनी जो चेतना कृष्ण के व्यक्तित्व से उद्भासित होकर विकीर्ण होती है, वही इसका केंद्रीय भाव और उद्देश्य है। उद्देश्य की प्रतीकात्मकता ने द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासद स्थितियों और द्वंद्वों के मध्य चल रहे वर्तमान युग को ज्योति और